आपने कभी सोचा है ऐसा एयरक्राफ्ट जो रडार की सामने आके भी गायब हो जाए? ये है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कमाल, जिसकी पीछे है डेकेड्स की सीक्रेट रिसर्च। स्टेल्थ बॉम्बर्स वो मशीन्स है जो हवा में उड़ते हुए रडार सिग्नल को एब्जॉर्ब कर जाती है, ताकि कोई भी एनिमी सिस्टम इन्हें डिटेक्ट ना कर सके। पर दोस्तों, इस कमाल की पीछे साइंस कुछ ऐसी है जिसे समझना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन के हर एंगल की अपनी एक फिजिक्स है। उस समय जब रडार इन्वेंशन हुआ था, इंजीनियर्स सोच रहे थे कैसे एक प्लेन को इनविजिबल बनाया जा सके बिना उसकी परफॉर्मेंस खराब किए। स्टेल्थ का बेसिक कॉन्सेप्ट रडार क्रॉस सेक्शन से जुदा है। जितना छोटा रिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा इनविजिबिलिटी। आप समझिए, रडार वेव्स जब एक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्शन देती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो उन्हें तोड़ की छिद्र में भेज दे तो क्या होगा? यही से ही जन्म हुआ एक नए डिजाइन का फ्लैट सरफेसेस और शार्प एजेस वेल बॉम्बर, जिसे रडार वेव हर डायरेक्शन में बिखर जाए। B-2 स्पिरिट, एक ऐसा बॉम्बर जिसका पूरा सरफेस एक हाई मैथमेटिकल फॉर्मूला पे आधारित है। कोई हाई टेल नहीं, कोई राउंड एज नहीं। आप सोचिए, ये प्लेन किस तरह हवा की अंदर से रडार एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे एक छुपी दीवार जिस पार कोई रिफ्लेक्शन नहीं। इसमें कॉम्पोजिट मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जिस तरह का फाइबर और रेजिन मिक्सचर आपको किसी और जेट में नहीं मिलेगा। कार्बन फाइबर बेस्ड कोटिंग्स और रडार एब्जॉर्बेंट पेंट इस टेक्नोलॉजी का दिल है। इनका एक माइक्रोमीटर भी फर्क मिशन बिगाड़ सकता है। स्टेल्थ इंजीनियरिंग के लिए शेप सबब कुछ होती है, क्योंकि रडार सिग्नल रिफ्लेक्ट करने से पहले ही सरफेस से डिफ्यूज्ड हो जाता है। इंजीनियर्स ने पूरा एयरक्राफ्ट ऐसा बनाया कि रडार्स की सामने वो हवा की तरह बिहेव करे, बिना किसी शैडो के। लेकिन स्टेल्थ बॉम्बर बनाना सिर्फ डिजाइन का काम नहीं, यहाँ पर हीट मैनेजमेंट और एक्यूस्टिक साइलेंस भी जरूरी है। जेट इंजन्स नॉर्मली एनॉर्मस हीट प्रोड्यूस करते ही है, लेकिन स्टेल्थ बॉम्बर्स उन्हें डिस्पर्स करता है एग्जॉस्ट को कूल करके, ताकि इंफ्रारेड रडार कंफ्यूज हो जाए। आप इमेजिन कीजिए, जेट इंजन का एग्जॉस्ट जब हवा में मिलता है तो उसका टेम्परेचर प्रेसाइज लिमिट में रखना एक चैलेंज होता है। स्टेल्थ बॉम्बर्स के रियर एग्जॉस्ट पोर्टल्स स्पेशली वेंटेड होते हैं, ताकि उनका IR सिग्नेचर मिनिमम रहे। इसे सिर्फ रडार ही नहीं, हीट सीकिंग मिसाइल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और बॉम्बर अपनी डेस्टिनेशन तक शांति से पहुंचता है। इंजन प्लेसमेंट भी कुछ ऐसा किया गया है जिसे इनटेक पर रडार वेव्स घुस ना सके और इंजन फैन इनविजिबल रहे। इंजन डक्ट्स के अंदर रडार एब्जॉर्बेंट हनीकॉम्ब पैटर्न्स लगाए गए हैं, जो वेव्स को तोड़कर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर यहाँ एक और मिस्ट्री है, फ्लाइट कंट्रोल कैसे होता है जब कोई वर्टिकल टेल ही नहीं होती? स्टेल्थ बॉम्बर्स का कंप्यूटर सिस्टम इतना एडवांस है कि वो एयर फ्लो और विंग फ्लेक्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। इन बॉम्बर्स में फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम होता है, मतलब पायलट की कमांड्स सेंसर्स और कंप्यूटर्स से ही एग्जीक्यूट होते ही हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिना इन कंप्यूटर्स की ये बॉम्बर एक सेकंड में क्रैश हो सकता था। हर फ्लाइट की पहले ही सिस्टम खुद टेस्ट करता है, थर्मल कंडीशन से लेकर एंगल ऑफ अटैक तक सबब कुछ प्रेसाइज होना चाहिए। ये एयरक्राफ्ट अपने कम्युनिकेशन भी सिक्योर रखता है, एन्क्रिप्टेड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम का उपयोग करके। काफी बार ग्राउंड से कनेक्शन ब्रेक भी हो सकता है, पर AI सिस्टम सेल्फ नेविगेशन मेंटेन करता है, ऑटो पायलट से भी आगे। स्टेल्थ के नाम का मतलब सिर्फ रडार से छुपना नहीं, बल्कि सोनार और रेडियो सिग्नल्स में भी गायब रहना है। आज के मॉडर्न स्टेल्थ बॉम्बर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक्सपर्ट है। वो एनिमी रडार को कंफ्यूज करते ही है, जिससे दिखते हुए भी ना दिखते हो। दोस्तों, रडार एब्जॉर्ब करने के साथ साथ
ये बॉम्बर्स रेडियो साइलेंस का भी उपयोग करते ही है ताकि ट्रेस ना किया जा सके। आपको लगेगा इतनी स्टेल्थ होने के बाद ये एयरक्राफ्ट स्लो होंगे, पर इनमें हाई थ्रस्ट इंजन्स है जो सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाते हैं। एरोडायनामिक्स ऐसे डिजाइन की गई है कि हवा का रेजिस्टेंस मिनिमम हो, पावर स्टेबिलिटी मैक्सिमम। हर विंग एंगल और कर्व केयरफुली टेस्ट किया जाता है। वाइंड टनल में जमे रडार और एयर फ्लो दोनों टेस्ट किए जाते हैं। इंजीनियर्स रडार रिफ्लेक्टिविटी मैपिंग करते ही है। हर माइक्रो सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्ट होता है। एक स्टेल्थ बॉम्बर की सरफेस पे स्पेशल पैनल जॉइंट्स होते हैं ताकि सीम्स भी सिग्नल रिफ्लेक्ट ना कर सके। मेंटेनेंस भी एक सीक्रेट आर्ट है क्योंकि हर लेयर पे छुपी होती है हंड्रेड्स ऑफ नैनो कोटिंग सेंसर्स। इन कोटिंग्स का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसिटिव होता है, इसलिए क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैंगर में ही मेंटेनेंस होता है। हर स्टेल्थ बॉम्बर को मेंटेन करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। मटेरियल्स लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स बे और टेस्ट फैसिलिटी। कोई भी क्रैक या डस्ट पार्टिकल भी उसकी स्टेल्थ को बर्बाद कर सकता है, इसलिए क्लेanलीनेस प्रोटोकॉल्स एक्सट्रीम है। स्टेल्थ बॉम्बर का सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता है न्यू रडार फ्रीक्वेंसीज के अनुसार अडेप्ट करने के लिए। दुनिया के टॉप इंजीनियर्स इन सिस्टम अपडेट्स पर दिन रात मेहनत करते ही है क्योंकि एक माइनर डिले भी मिशन को खतरे में डाल सकता है। और जब ये बॉम्बर अपनी फ्लाइट पार होता है तब दुनिया के किसी रडार स्क्रीन पे सिर्फ हवा और नॉइज दिखाई देती है। स्टेल्थ बॉम्बर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये एक इंजीनियरिंग और कैलकुलेशन का परफेक्ट संगम है। आप समझिए, इसे बनाना सिर्फ हार्डवेयर नहीं, एक इनविजिबल सिस्टम के सॉफ्टवेयर और मैथमेटिक्स की भी लड़ाई है। ये एयरक्राफ्ट के शेप और सरफेस पैटर्न एक एल्गोरिदम और प्रोबेबिलिटी की अंदर डिजाइन किए गए हैं। इंजीनियर्स ने ये समझा कि रडार वेव एक समुंदर की तरह है और ये बॉम्बर एक इनविजिबल शिप जो उसमें घुल जाता है। आपका मन जोर से सोचता होगा, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर के एयरक्राफ्ट को इनविजिबल बना देगी? हो सकता है कल के फाइटर जेट्स लाइट बेंडिंग मेट मटेरियल्स का उपयोग करें जिसे वो पूरी तरह ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में गायब हो जाएं। मगर फिलहाल स्टेल्थ बॉम्बर हाई दुनिया का सबसे शांत, सबसे पावरफुल और सबसे इनविजिबल वेपन है। ये एयरक्राफ्ट हमेशा डार्कनेस में रखा जाता है, सिर्फ तब दिखाई देता है जब दुनिया नींद में होती है। स्टेल्थ के पीछे के इंजीनियर्स वो हीरोज है जिनके नाम किसी रिपोर्ट में नहीं होते, पर उनका डिजाइन दुनिया बदल देता है। ये कहानी है एक मशीन की नहीं, इंसानी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के संगम की, जिसने हमारे आसमां को भी छुपा लिया। तो दोस्तों, जब भी आप रात के आसमां में एक शैडो देखे जो हवा के साथ घुल जाए, समझ लीजिए वो भयंकर इंजीनियरिंग का छुपा हुआ चमत्कार है। और इसी स्टेल्थ में छुपी है वो परफेक्शन जिस पर मैनकाइंड को फख्र होता है।